पधारने पर डॉक्टर ओम प्रकाश जी बिश्नोई, डॉक्टर बी.डी. यादव, ओपी नेहरा जी व डॉक्टर साहब और अन्य जो भी मंचासीन है, सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों व युवा किसान साथियों, आज डॉक्टर नरेंद्र जी ने ये जो हमारा यहाँ किसान मेले का आयोजन किया है, ये समय समय पर करते रहते हैं, बहुत अच्छे इंसान है। और इनके आने के बाद में केवी क्या सिस्टम ही बदल गया है। ये इनकी हमेशा यही रहता है, ये जब आते हैं सुबह से लेकर शाम तक केवी के में यही सोचते हैं कि मैं किसानों के लिए क्या करूं। परंतु आजकल जमाना थोड़ा शरीफ आदमियों का कम है। शरीफ आदमी होता है, ठीक बोलता, अच्छी बात बताता है, उसको लोग कम मानते हैं, क्योंकि ये जगत है। तो जगत का मतलब ही है कि यहाँ दवंद है। दवंद एक तो परमात्मा है और उससे प्रकृति है, और प्रकृति में दवंद है। यहाँ अच्छाई है तो बुराई भी है, और यहाँ जैसे हर चीज में आपको द्वैत मिलेगा। दो चीजें हैं। अब जो व्यक्ति अच्छा यहाँ इस संसार में आया है और कुछ करना चाहता है, तो जिसको जैसी ग्रहणशीलता होती है वो वैसा ही होता है। अब जैसे आप यहाँ पे अच्छे डॉक्टर साहब बी.डी. यादव साहब ने कितनी अच्छी बातें बताई हैं। ये किसानों का ये केवी के विद्या मंदिर है। तो यहाँ आके अगर आप सीखोगे, यहाँ आते हैं आपस में बातचीत लगते हैं, ये बातचीत तो आप कहीं बैठ के नुक्कड़ पर कर सकते हो। यहाँ तो गंभीर धीर गंभीर होकर एक एक बात को इतनी तन्मयता से सुनना चाहिए जो कि किसान के जीवन में तरक्की उन्नति ला सकता है। और किसान अगर खुशहाल होगा तो देश ही खुशहाल होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये यहाँ द्वंद है, जैसे दो छोर होते हैं, यहाँ अच्छाई है यहाँ बुराई है, वो कोई दो नहीं है, एक ही है, क्योंकि जगत परमात्मा से है। परमात्मा से है तो ये जगत जभी का निर्माण होता है। जगत का मतलब होता है जैसे जैसा, और गत जैसा आचरण वो करता है वैसी उसकी गति होती है। अगर वो अच्छा आचरण करेगा, अच्छे व्यक्ति के पास बैठेगा, अच्छी बातें सीखेगा, तो वो वैसा ही होता जाएगा, उसका जीवन बदलता जाएगा। और अगर उसके विचार, अगर उसकी जो ग्रहणशीलता है वो निम्न स्तर की है और बुराइयों की तरफ है, तो उधर भी जा सकता है। एक ही वृक्ष पर फूल भी होते हैं, कांटे भी होते हैं, फल भी होते हैं, तो कांटे भी जरूरी हैं। कांटे ना हो तो फल का क्या, फूल की कीमत क्या है। तो और उसकी सुरक्षा भी करते हैं वो। तो मैं यही कहता हूं आपको कि जब अच्छी बातें बताई जाती है तो हमें उसको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। अब मुझे जो डॉक्टर साहब ने आज का विषय दिया है वो ये दिया है कि प्राकृतिक खेती। मैं 5 साल से पीछे 2019 से प्राकृतिक खेती करता हूं। मेरे पास मेरी 6-7 एकड़ जमीन है, उसमें मैंने एक दाना भी यूरिया डीएपी का और रसायन का प्रयोग किया, और जितने बराबर में दूसरे कर रहे हैं उनसे मेरी पैदा कम नहीं होती है, 21 ही होती है। आज भी मैंने एक सरसों का बूटा मैं देखता रहता हूं यूट्यूब पर। डॉक्टर ओम प्रकाश जी हैं, बहुत अच्छे। इनकी हमारे पड़ोसी सारंगपुर गांव, खैरूपुर गांव से हैं। इनकी वो एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी गेहूं की 1142 की। इनके वीडियो देखने से ही मैंने, जिसका बीज मुझे डॉक्टर नरेंद्र जी ने दिया इसके वीके से, 50 किलो का एक कट्टा मिला था, और मेरे पास 1.5 एकड़ जमीन थी। तो मैंने मशीन वाले को कह दिया, यार थोड़ा ही डालना है, बीज और नहीं मेरे पास, ना मैं दूसरा बीज बोऊंगा। तो उसने 30 किलो किले का बीज डाला है। यहाँ पे उसका पौधा ले आया हुआ, जाते समय आप देख सकते हो 9 इंच की उसकी बाड़ी है, और बिल्कुल प्राकृतिक है। लोग कहते हैं कि गेहूं नहीं होता, कोई यूरिया डीएपी उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, मैंने मुर्गी का खाद डाला है उसमें 2 से 3 ट्राली पर एकड़ के हिसाब से, और हर पानी में मैं जीवामृत चलाता हूँ, घन जीवामृत चलाता हूँ, डालता हूँ उसके अंदर। हर खेत में 1 एकड़ में हर साल 10 क्विंटल जब फसल बोता हूँ तो घन जीवामृत, घर पे गाय 2 पशु रखता हूँ, उनसे बनाता हूँ और वो डालता हूँ। तो अब उसकी बाल आप देखोगे, एक दाने से उसकी एक बाली है, उसकी 9 इंच की है, और उसमें करीबन 100 दाने हैं। 15 एक साइड 15 एक साइड, 30 मक्खी है। 30 में एक मक्खी में 3 से 4 तक होते हैं, तो 100 दाने। डॉक्टर साहब ने कहा था अगर 2 पानी दोगे तो 40-45 मन हो जाएगी, तूड़ा हो जाएगा। मैंने सोचा था पानी हमारे कम है जी, खारा देने से थोड़ा कम लगा ले तो अच्छा, पैदावार कम है तो ठीक, जमीन की ताकत घटती है तो मुसीबत में ही लगाते हैं। तो फिर नहर ठीक चल गई तो पानी बढ़िया हो गया। तो इन्होंने कहा था कि अच्छा पानी अगर दोगे तो 60 मन तो होगी, वो 60 मणी होगी, 60 मणी होगी। तो अच्छी बात सुनने से, जहां भी आप जाते हो जीवन में, 2 अच्छे विचार किसी से सुनने, किसी आदमी के पास 2 अच्छे विचार हैं, आप को से एक अच्छा विचार दे देते हो तो एक उसके पास हो गया, या दोनों ही दे देते हो तो 2 उसके पास हो गया, आपको घाटा नहीं। 2 आपके विचार अच्छे आपके पास हैं। अगर आपके पास 2 रुपए हैं और 2 रुपए में से अगर 1 रुपया आपने अगले को दे दिया तो आपके पास 1 है, उसके पास भी 1 है। अगर अच्छे विचार आपके पास है तो जितने बांटो, आपके पास उतने ही रहेंगे, आपका कोई घाटा नहीं है।
तो डॉक्टर साहब का अच्छा विचार था, इन्होंने बताया, मैंने वो लगाई, मेरे को फायदा मिला। इसी तरह डॉक्टर नरेंद्र जी ने बताया कि 725 जिसका पौधा ले हुआ है, यहाँ हम 1000 रुपए किलो सरसों खरीदते हैं, ये 45 है, 46 है, ये है, वो है, ये कंपनियां देखो, अपना अपना बिजनेस है सब लोग, और सबकी जो बंदूक है वो किसान के कंधे पर है। सीधी बात है, चाहे कोई स्कूल चलाता हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो, सब यही चाहते हैं, सब नीचे से जो इनकम का सोर्स ही जब किसान से ही पैदा होता है। तो तुमको ध्यान रखना है, सबसे सावधान रहना है, और जानकारी सबकी लेनी है, और सबकी जानकारी लेके उनका मंथन करके जो अच्छी बात है वो लागू करनी, वो उनका चयन करना है। तो क्या है कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि 725 बीज आया हुआ है, मेरे पास ले जाओ, मेरे को फ्री में बीज दिया इन्होंने। मैंने 2 एकड़ के अंदर 725 सरसों लगाई है, जिसका एक पौधा मैं लाया हूं। मैं जो कहता हूं प्रैक्टिकल वही करता हूं, और वो जो करता हूं वही कहता हूं। प्रैक्टिकल में यहां पड़ा है, एक वो सरसों 35 मन प्रति एकड़ होगी, कोई मेरे खेत पर आकर देख सकता है, 35 मन प्रति एकड़। वो 50% जैविक है, क्योंकि वो जमीन मेरी ठेके पर ली हुई है, भाई की है, तो वो ठेका ठोके लेता, हो सकता है अगली साल और किसी को दे दे, तो मैं थोड़ा उसमें रसायन का भी प्रयोग करता हूं। जो बात है सत्य वो है। मैंने उसमें 25 किलो डीएपी डाली है, 10 किलो जिंक डाली है, 20-25 किलो पोटास डाली है, 2.5 से 3 ट्रॉली खाद डाला है। तो इतनी गजब की सरसों है, नहर का पानी मौके में थम गई थी, तो उसमें मैंने 2 पानी दिए, दोनों ट्यूबवेल के दिए, और 35 मन सरसों से कम सरसों एकड़ की नहीं निकलेगी। एक बूटा है जिसमें ये समझो कि एक फली में 20 दाने हैं, और 4 से 5,000 फली है, आपके सामने देख सकते हो एक पौधे में। तो साथियों, मेहनत करोगे, कोई तुम्हारी दुगनी आय नहीं कर सकता, और वो तुमको कोई करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी बात बता सकता है कोई, पर पैसा कोई नहीं दे सकता। पैसा तो तुम्हारे में मेहनत करनी पड़ेगी, काम से शर्म नहीं, जीज नहीं चुराना होगा, खुद मेहनत करनी, रोज से बात करनी होगी, तो निश्चित ही तुम्हारी आय दुगनी होने से कोई नहीं रोक सकता। और छोटा सा मुझे आज विषय मिला, विषय तो परंतु मुझे तो आज दिया है प्रकृति खेती का, मैं उस पर आता हूं। 5 मिनट का समय है, 3 मिनट मेरे को होगी, 2-3 मिनट और। प्राकृतिक खेती में अब आप चक्कर में पड़ जाते हो, क्या करना, आप जो खेती कर रहे हो, अब जिस तरीके से यूरिया से, डीएपी से करो, कोई बात नहीं, पर प्राकृतिक खेती में आना है तो आपको क्या करना, जैसे आपके पास 2 गायें हैं, जहां पे आप गोबर डालते हो, वहां पे 1-2 ड्रम, 800-900 रुपए का एक प्लास्टिक का ड्रम आता है 200 लीटर का, एक ड्रम वहां रख दो, एक जहां आपका पानी का हुआना वहां रख दो। उसमें जीवामृत कैसे बनाते हैं, 10 किलो पेशाब गाय का, और 10 किलो गोबर गाय का, और 2 किलो बेसन का, दाल मूंग की हो, कोई हो, बेसन हो, जैसे अभी हो, दाल का आटा चाहिए वो डाल दो, और थोड़ी सी जहां आपके वो बाय तरह ना होता हो, जैसे कोई पुरानी मेड़ हो, या पुराना कोई पीपल का, या कोई जरूरी नहीं कि बरगद का ही हो, पीपल का हो, जो भी वृक्ष हो, जहां पर ना होती, जैसे मेरे साथ में नहर है पुरानी 50 साल 60 साल, वहां पे पौधे सफेदे हैं, बड़े लगे लगे, उनके नीचे बड़ी गजब की मिट्टी है। वो कहते हैं एक मुट्ठी क्यों, अपने को क्या दिक्कत है, वहां से एक बाल्टी उठा ले तो कौन सी बड़ी बात है, वो लाके उसमें ठोक दो, आपका इतना गजब जीवामृत बनेगा। मैं कहता हूं उसकी लाल बनती है, वो उठाते हैं सप्ताह वाले दिन, जब भी आए पानी की बारी, हर किसान के पास, कितना ही छोटा किसान है तो लगभग 1 घंटा पानी की बारी होती है, अगर नहीं होती आधा होती है, तो आधा अगले किसान को देता है, तो अगली बार 1 घंटा पिलाता है। तो हर बारी के साथ अपने को वो चलाना ही चलाना है, डालो आप अपनी खाद डाल रहे हो, वो कर रहे हो, वो एक हर बार चलाना है, एक तो वो काम हो गया। और दूसरा, जितना आपका होता है 1 पशु का 2 पशु का, उसके पास में एक ड्रम रख दो, और वो उसमें उस ऊपर रोज गोबर डालो, 5-4 दिन से जब भी टाइम मिले 20-30 लीटर उसके ऊपर वो ड्रम से लेके उसके ऊपर डाल दो। अगर थोड़ा बड़ा ढेर हो जाए 15 दिन का, तो मैं तो ये करता हूं, फिर उसको बच्चे से दूसरी जगह पलटवा देता हूं, फिर उस पर 5-7 बाल्टी डाल देता हूं, और तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, और बच्चे जहां डालते हैं वो पहली जगह, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 15 चौके 60 में दिन 4 पत्ती जैसी बुरबुरी खाद, उसको कहते हैं घनजीवामृत, वो 10 क्विंटल डाल दो एक खेत में। आप धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल करोगे, तीसरे साल के बाद डीएपी यूरिया को भूल जाओगे, छूट जाएगा ये नशा आपका। ये मैं आप इस तरह करो, यही प्राकृतिक खेती है, और कुछ नहीं इसमें उर्दू बोलना, और कुछ नहीं करना, ये सीधी सादी खेती है, और खर्चा अपने को बचाना है। अब हमने ये सरसों ले, प्राकृतिक खेती है, हमें 1000 रुपए थैली खरीद देने, पहले दिन बच गए 1000 रुपए, अपने घर का बीज है, कोई बटेरे से लेना चाहे तो ले सकता है। 35 मन किले की सरसों बढ़िया छान के, उसमें जो छोटे मोटे और पौधे थे वो भी मैंने निकाल दिए, निकाल के, और बढ़िया सब कोई किसान भाई 725 का बीज ले सकता है, और लेके आराम से उसकी बिजाई करो, बार बार लेना नहीं, कोई चक्कर नहीं, अगली बार आपके घर का हो जाएगा। इसी तरह
नई नई जानकारी आप कृषि विज्ञान केंद्र से लेते रहो। जो भी आपके डॉक्टर साहब सब के नंबर कितने डॉक्टर साहब ने, यादव साहब ने कितना शांति से समझाया। जब ये समझा रहे हैं तो बीच बीच में बोलते हैं। पहले कोई वक्ता बोल रहा है उसको बोलने दो, पहले तो हमें सीखना होगा सुनना। जब हम अच्छे श्रोता होते हैं ना, तब ये हम अच्छे बोलने वाले होते हैं। तो पहले तो जो बोल रहे उनको बोलने दो सारी बात, और नोट करते रहो कि ये बात मेरे को पूछनी है। लास्ट में उनसे नजदीक जाके डॉक्टर साहब ये बात मेरे मन में रह गई, बता दो, वो बता देंगे आपको। तो फिर उससे व्यवधान नहीं होता और समय की बचत होती है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहता हूँ, वो बड़े बड़े विद्वान आए हुए हैं, मैं तो आपका भाई हूँ, आपके बीच रहता हूँ और आपको बात बताता ही रहूंगा, बीच में ही रहूंगा। तो मैं सभी का, जो यहाँ किसान भाई आए हैं और जो मंचासीन जो भी अधिकारी आए हैं, सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परम पिता परमात्मा से दुआ करता हूँ कि सभी को स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और वो हमें इसी तरह हमारा सहयोग देते रहे। धन्यवाद। इस बार दोबारा फुटाव देखने को मिला सरसों में? मेरी सरसों में अभी तक कोई फुटाव नहीं। उसके अंदर हाँ, फुटाव भी नहीं है। उसके अंदर जो 725 है उसमें फुटाव भी नहीं है और एक साथ पकती है, दाना बड़ा है और सर्दी की मार नहीं होती उसको, चाहे कितनी सर्दी पड़ो। बहुत गजब की वैरायटी है। धन्यवाद डॉक्टर।